चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संत कबीर सत्संग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया। वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों पर कहा कि प्रलोभन या दबाव में धर्मांतरण सही नहीं है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका अधिकार है। साथ ही खड़गे के दौरे को लेकर कहा है कि लोकतंत्र में सभी को सभा करने का अधिकार है, लेकिन वे यहां आएंगे तो संविधान बदलने और पीएम मोदी के खिलाफ ही बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा तंज करती है क्योंकि उनका मन ठीक नहीं है। तो उनका मन ठीक होता था तो तंज करने का विषय बिल्कुल नहीं था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय ले लिया है। और एक निर्णय बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि इतने सालों में मतलब ये जातिगत गणना की मांग होती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जमाने में ऐसा निर्णय हुआ नहीं। राहुल गांधी जी बार बार मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार जब थी तब क्यों नहीं किया था, मतलब जाति के आधार पर जनगणना। निर्णय तो अभी हो चुका है और अभी जातिगत जनगणना जो है, जो सेंसस का कमीशन है, सेंसस कमीशन अभी उसका काम शुरू करेगा और हर जाति का कितना परसेंट है उसकी जानकारी मिलेगी। हर जाति का आज़ादी के बाद कितना कल्याण हुआ है, कितनी नौकरियां मिली है, कितना एग्रीकल्चर है, कितना उद्योग है, कितने बेरोजगार है, कितने भूमिहीन है, उसकी जानकारी मिलेगी और उसके बाद सरकार को हर जाति को मदद करने के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। मुझे लगता है कि धर्मांतरण के लिए कानून तो ऐसा है कि भाई अपना देश में अनेक धर्म के लोग हैं, लेकिन एक धर्म के लोगों ने दूसरे पर फोर्स पर कोई धर्मांतर करना ठीक नहीं है, या कोई प्रलोभन देकर धर्मांतर करना ठीक नहीं है। तो खुद वो चाहते हैं कि भाई कोई धर्म लेना है तो मतलब उनको अधिकार है, लेकिन उनके ऊपर कोई दबाव डालकर, उनके ऊपर कोई प्रलोभन देकर अगर धर्मांतर होता है तो ये इलीगल है। और ऐसा अगर होता होगा तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसा फोर्सफुली धर्मांतर होता होगा तो उसका रोकना होगा। ठीक है, लोकतंत्र में सबको सभा करने का अधिकार है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे दलित समाज से कर्नाटक से आते हैं, और उनको सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया है, उनको इधर आने का अधिकार है। लेकिन यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे तो मोदी जी के खिलाफ बातें करेंगे, संविधान बदलने वाले ये बातें करेंगे और ये बीजेपी पर हमला करेंगे, तो ठीक बात है, लोकतंत्र में इसका मुंह हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में अपनी देश की इकोनॉमी 10 नंबर से 4 नंबर पर लाई है, 7 नंबर पीछे छूट गए हैं, और अभी अमेरिका नंबर 1 पर है और चाइना नंबर 2 पर है, 3 नंबर पर शायद रशिया है, और 4 नंबर पर अपनी इकोनॉमी आई है। रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। हमारी सरकार ने 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया है और अभी हर जाति को आरक्षण मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है, और हमारा काम चल रहा है। कांग्रेस वालों को जो टीका टिप्पणी करनी है वो करते रहे, लेकिन हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए हमारा बलिदान हम दे रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इधर आना है, उनका स्वागत। कांग्रेस पार्टी